नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। 3 मार्च 2002 को बिल्किस बानो, जो कि 21 साल की थी और 5 महीने की गर्भवती थी, उसके साथ गुजरात के दाहोद जिले में गोधरा के बाद के सांप्रदायिक दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार किया गया। उसकी 3 साल की बेटी सहित उसके परिवार के 7 सदस्यों को दंगाइयों ने मार डाला। 2008 में मुकदमे को महाराष्ट्र स्थानांतरित किए जाने के बाद मुंबई की एक सत्र अदालत ने अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 की धारा 302, 376 के साथ धारा 149 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मई 2017 में न्यायमूर्ति वीके ताहिल रमानी की अध्यक्षता वाली बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने 11 दोषियों की सजा और आजीवन कारावास को बरकरार रखा। 2 साल बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी गुजरात सरकार को बानो को मुआवजे के रूप में 50 लाख रुपए देने के साथ उसे सरकारी नौकरी और एक घर प्रदान करने का निर्देश दिया। एक उल्लेखनीय घटनाक्रम में लगभग 15 साल जेल में रहने के बाद दोषियों में से एक राधेश्याम शाह ने अपनी सजा में छूट के लिए गुजरात उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। हालांकि उच्च न्यायालय ने न्यायिक क्षेत्राधिकार के आधार पर उसे नहीं सुना और वापस कर दिया। यह माना गया कि उसकी छूट के संबंध में निर्णय लेने के लिए उपयुक्त सरकार महाराष्ट्र सरकार थी, न कि गुजरात सरकार, क्योंकि सजा महाराष्ट्र राज्य के सत्र न्यायालय द्वारा दी गई थी। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील में चला गया तो जस्टिस अजय रस्तोगी और विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि सजा में छूट और रिहाई पर गुजरात सरकार को फैसला करना चाहिए था, क्योंकि प्रश्नगत अपराध गुजरात राज्य में हुआ था। पीठ ने यह भी कहा कि मामले को असाधारण परिस्थिति के कारण महाराष्ट्र में स्थानांतरित कर दिया गया था, वह भी केवल मुकदमे के सीमित उद्देश्य के लिए। इसके बाद गुजरात सरकार को दोषियों के आवेदनों पर विचार करने की अनुमति दी गई थी। तदनुसार छूट नीति के तहत जो उसकी सजा के समय लागू थी, दोषियों को पिछले साल राज्य सरकार द्वारा रिहा कर दिया गया था, जिससे काफी हंगामा हुआ था। खुद बिल्किस बानो ने भी और साथ साथ अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी शीर्ष अदालत के समक्ष इस विवादास्पद फैसले को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की थी। राज्य सरकार ने एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 14 साल की जेल में बंद दोषियों के अच्छे व्यवहार को ध्यान में रखते हुए केंद्र की मंजूरी के बाद यह फैसला लिया गया है। अन्य बातों के अलावा राज्य के हलफनामे से पता चला कि मुंबई में विशेष सीबीआई अदालत के पीठासीन न्यायाधीश ने इस आधार पर दोषियों की रिहाई पर आपत्ति जताई कि अपराध गंभीर और जघन्य था। बानो की ओर से पेश एडवोकेट शोभा गुप्ता ने भी सरकार के फैसले का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि गैंगरेप पीड़िता ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों पर भीषण हिंसा का सामना किया है। अभी सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट की यह बेंच महसूस करती है कि यह निर्णय एक तरफा है और इसमें एक खास संप्रदाय के खिलाफ प्रशासन व कानून की मानसिकता दिखाई पड़ती है। सामान्यतः आजीवन कारावास की अवधि 14 वर्ष की होती है। यह खत्म होने पर बंदी के कारावास के दौरान के व्यवहार और अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए ही उसे छोड़ने या ताउम्र जेल में ही रखने का विचार किया जाता है। यह ऐसा जघन्य अपराध है कि राज्य का प्रश्रय प्राप्त न हो तो इसे संलिप्त अपराधी को छोड़ना संभव ही नहीं होता। इस मामले में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री व वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका भी हमेशा विवादित रही है। देखना यह है कि 2 मई को याचिका पर होने वाली अंतिम सुनवाई में दोषियों को फिर से जेल दाखिल करने का आदेश दिया जाता है या नहीं। तथापि कोर्ट की टिप्पणियां व्यवस्था पर कई बड़े सवालिया निशान छोड़ जाती है। देखना यह भी है कि स्वयं गुजरात व केंद्र की सरकार अपने कार्यप्रणाली को सुधारने की कोई पहल करेगी या उसी ढर्रे पर चलती रहेगी, जो ज्यादा पक्षपातपूर्ण व दुर्भावना युक्त होती है।